नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं दक्षिण मुखी मकान के इस सीरीज में धन की प्राप्ति कैसे हो, चाणक्य नीति के आधार से भी हम इसको जोड़ने की कोशिश की है। चाणक्य ने कैसे धन प्राप्ति के लिए कुछ नियम बनाए हैं, बताए हैं, जिस पे आज पूरा विश्व पहल करके और उसका योगदान ले रहा है। जो प्राचीन ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ में यह विश्लेषण आया है कि धर्म के पहले अर्थ को लिया गया है, अर्थात अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चार जो परिपेक्ष हैं, चार जो स्तर बनाए गए हैं, चार जो ये सारे जोन हैं, इसमें व्यक्ति सबसे पहले अर्थ को लिया गया है। अर्थात चाणक्य ये कहते हैं कि अर्थ के बिना व्यक्ति कुछ भी नहीं है, शून्य है। समाज में भी इसकी प्रतिष्ठा नहीं होती है। जो चाणक्य नीति के आधार से है उसी का विश्लेषण कर रहे हैं। तो जब अर्थ नहीं है तो व्यक्ति को घर में भी नहीं इज्जत मिलता, बाहर भी इज्जत नहीं मिलता। व्यक्ति स्वतः अपने अंदर में जो है सो हीन भावना उत्पन्न कर लेता है। अर्थात अर्थ की प्राप्ति जीवन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि अर्थ के बिना कोई भी कार्य नहीं हो पाता है। अब देखें कि अगर दक्षिण मुखी मकान में अर्थ का फ्लो कैसे बना रहे और क्या क्या नियम चाणक्य के आधार पर पालन किया जाए, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को धन की कभी कमी नहीं होगी। पहली बात कि चाणक्य ने कहा है कि अर्थ जो आप कमाना चाहते हैं, धन जो कमाना चाहते हैं, वह आपके कौशल्य से ही धन आएगा। अर्थात एक योग्यता जिसमें आपकी होगी, जिसका आप मोनोपोली रहेगा, जो आपके द्वारा दूसरे के पास वो ज्ञान नहीं होगा, तो निश्चित रूप से आपके पास अपार धन आएगा। वास्तुशास्त्र दक्षिण मुखी के आधार पर आप देखें कि कौशल्य का जो क्षेत्र है, एलिबिलिटी जो आपके अंदर डेवलप होगा, वो कहाँ से होगा? वह WWS जोन से डेवलप होगा। अर्थात पश्चिम दक्षिण का जो क्षेत्र है, वहीं पर जो है कौशल्य की वृद्धि के लिए विद्या अभ्यास करने का वर्णन आया है। क्योंकि अगर वहाँ पर बिना वास्तु दोष के हैं तो दक्षिण मुखी मकान काफ़ी अच्छा धन दे सकता है। अगर वहाँ किसी प्रकार से दूषित हो गया, दोष आ गया, चाहे वह कलर दोष हो, चाहे वहाँ पर जो भी निर्माण दोष है उसके चलते हो रहा है, तो आपके कौशल्य में कमी आ जाएगी। आप अच्छे ढंग से अपने चीज़ को निर्माण करने में या व्यक्त करने में या उससे पैसा कमाने में पीछे रह जाएंगे। अब ये दोष क्या होता है, इस चीज़ को देखना। यह वास्तु में कभी भी दक्षिण मुखी मकान में इस स्थान पर दोष नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि यह कौशल्य का क्षेत्र है, अर्थात आपके ज्ञान वृद्धि का क्षेत्र है। आप नए नए जो स्किल डेवलप करते हैं वहीं से डेवलप होता है। तो ये दोष है सबसे पहले कलर दोष। वहाँ पर रेड कलर कतई नहीं होना चाहिए, ब्लैक कलर कतई नहीं होना चाहिए, वहाँ ब्लू कलर कभी भी नहीं होना चाहिए। अर्थात वहाँ कलर होना क्या चाहिए? पिंक कलर नहीं होना चाहिए। वहाँ जो कलर होना चाहिए आपका क्रीम कलर होना चाहिए, ऑफ वाइट होना चाहिए, और हल्का पीला होना चाहिए। तो वहाँ निश्चित रूप से जो व्यक्ति वहाँ रहेगा वो वहाँ पर विद्याभ्यास करेगा, वहाँ पर अपने स्किल को डेवलप करेगा, तो जीवन में कभी भी उस व्यक्ति को पैसे की कमी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। तो यही चीज़ को समझने की आवश्यकता है। 236 डिग्री से लेकर के 256 डिग्री तक का ये क्षेत्र आता है। तो यहाँ साफ सुथरा रखें, व्यवस्थित रखें, और वहाँ पर किसी प्रकार का वाटर से संबंधित दोष उत्पन्न नहीं हो, चाहे वो कलर से हो संबंधित या जो है सो बोरिंग इत्यादि, टॉयलेट इत्यादि ना हो, तो आपके जीवन में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। दो प्रकार से, पहली बात
कि आपके घर में जो भी बच्चा होगा, संतान होगा, नए नए स्किल लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। या जो वहाँ व्यक्ति है जो धन को अर्निंग कर रहा है, मुखिया है, अगर वहाँ रह करके अपना व्यापार करता है, नित्य 2-4 घंटा बैठ करके अपने किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए ज्ञान अर्जित करता है, तो जीवन में उसकी मोनोपोली बनी रहेगी और वो कभी भी जो है सो धन से पीछे नहीं रहेगा। अब दूसरी बात है कि यह जो धन है यह कैश फ्लो में आना चाहिए, कैश नगद के रूप में आना चाहिए। इसके लिए जो जोन आता है, यह जोन आता है आपका अग्निकोण। अग्निकोण में अगर मान रखिए कि यह क्षेत्र 135 डिग्री से राइट 11 और लेफ्ट 11 अगर आपके पास स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है, व्यवस्थित रहता है, किसी प्रकार का दोष नहीं आता है, तो आपके जीवन में कैश फ्लो की कमी नहीं होगी। अर्थात लक्ष्मी का आगमन आने का जो स्थान है वह लक्ष्मी का क्षेत्र है, अर्थात शुक्र ग्रह का क्षेत्र है। और शुक्र ग्रह जो है सो आपके जीवन में विलासिता देता है, राजयोग देता है, जीवन में अपार धन देता है, कैश फ्लो बना रहता है। तो यहाँ पर कभी भी टॉयलेट नहीं हो, जल से संबंधित कोई कलर नहीं हो, जैसे नीला या ब्लैक, कोई ग्लास या शीशा नहीं लगा हो, वहाँ पर किसी प्रकार का बोरिंग, गड्ढा या पानी इत्यादि का नहीं हो, वहाँ का कलर रेड फैमिलियर से होना चाहिए, तो आपके जीवन में कभी भी कैश फ्लो की कमी नहीं होगी। यह चाणक्य इसलिए इस चीज़ को बता रहे हैं, कहते हैं कि ऐसे व्यापार, ऐसे व्यवस्था, ऐसे घर की व्यवस्था आपको करनी चाहिए जहाँ पर पैसे की कमी नहीं हो। आप देखें कि मगध जो नंदवंश था वह विनाश के कगार पर चला गया, क्योंकि ऐसे जगह पर उन्होंने जल को रखा था। चाणक्य ने सबसे पहले इस स्थिति को सुधार करके और चंद्रगुप्त को राजा बनाया, जो सम्राट के रूप में, चक्रवर्ती सम्राट के रूप में हुआ, और लगभग 3 से 4 पीढ़ी तक उसका एक छत्र राज पूरे जो है भारतवर्ष में रहा। ये इतिहास गवाह है। अब तीसरी बात आती है कि आपका ब्रांडिंग होना चाहिए। आप जिसमें आप कौशल्यता प्राप्त करते हैं, जिसमें आपको महारत हासिल है, जिसका स्किल आप रात दिन अपने कब्जे में रखे हुए हैं, मोनोपोली है, तो उसका ब्रांडिंग उस सब्जेक्ट का होना चाहिए। तो जो ब्रांडिंग है वो आपको अपने कब्जे में रखना पड़ेगा, और इसके लिए आपको जो दक्षिण का क्षेत्र है इसको कभी दोष में नहीं आने देगा, दोष मुक्त रखना होगा। अर्थात यहाँ का कलर कभी भी आप नीला काला ना करें, यहाँ कभी भी किसी प्रकार का कोई बोरिंग इत्यादि ना करें, टॉयलेट इत्यादि ना बनाएं, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अब हम देखते हैं कि अगर ये चीज़ ब्रांडिंग हो गया तो रिलेशन कितना अच्छा लोगों के साथ आपका है, आपके ग्राहक के साथ है, या आपका नैऋत्य कोण देता है। नैऋत्य कोण को कभी दूषित ना करें, अर्थात यहाँ नीला काला कलर कभी नहीं करें, यहाँ पर रेड कलर भी आप नहीं करें, हल्का जो है सो ऑफ वाइट रखें, आपको इसका सपोर्ट मिलेगा। अब है कि कई गुना मनी को डेवलप कैसे करेंगे, आप जो है सो लाभ कैसे कमाएंगे, तो पश्चिम दिशा को दूषित ना करें। दक्षिण मुखी मकान में ये सारी चीज़ हम बता रहे हैं। ये कैसे दूषित हो सकता है? यह दूषित आपका हो सकता है कि यहाँ आप हरा रंग कर दिए हैं या किसी प्रकार का कोई चीज़ डिस्टर्ब कर दिया है, टॉयलेट इत्यादि बना दिए हैं, तो ये डिस्टर्ब हो जाता है। अब है सपोर्टिंग की जरूरत है। ऐसे संगति आपके जीवन में नहीं आने देना है, ऐसा दोस्त नहीं बनाना है जो आपको हानि पहुँचाए। सपोर्टिंग करने वाले दोस्त को रखें। या आप बैंक इत्यादि से सपोर्ट लेते हैं, लोन लेते हैं, तो इस जोन में कभी भी, वायव्य कोण में कभी भी दोष उत्पन्न नहीं होने दें। तो ये वास्तु के आधार से हम बता रहे हैं। अब ये देखें कि उत्तर दिशा, अर्थात ये अपॉर्चुनिटी बना रहे, कंटिन्यूटी में रहे, तो उत्तर दिशा को कभी दूषित न करें। यहाँ कभी रेड कलर या पीला कलर न करें, जैसे पैक नहीं करें, खुला स्थान ज़्यादा रखें। ये सारे चीज़ आपको देखना जरूरी है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा बारीकी है कि आपका निर्णय सही हो, कोई भ्रम नहीं हो, किसी प्रकार का कोई आपको दुविधा नहीं हो।
ये ईशान कोण देता है। ईशान कोण को कभी भी डिस्टर्ब ना करें। यहाँ किसी प्रकार का कोई रेड कलर या पीला कलर ना करें, यहाँ टॉयलेट इत्यादि ना बनाएं, यहाँ सीढ़ी इत्यादि ना बनाएं, पैक ना कर दें। तो ये दक्षिण मुखी मकान में ये सब सावधानियां बता रहे हैं कि कैसे धन का प्रवाह बना रहेगा, बारिश होता रहेगा। और ये सब साइंस के आधार पर है, ज्ञान के आधार पर हम बता रहे हैं। अब है कि ये सारा चीज है, तो अब आपको क्या चाहिए? मान सम्मान चाहिए, सामाजिक रिलेशन चाहिए, समाज में प्रतिष्ठा चाहिए। आपको समाज लोग मान सम्मान दे, तभी ब्रांड और तेजी से बढ़ेगा, आपका इकोनॉमिक बढ़ेगा। ये है पूरब दिशा। पूरब दिशा में कभी दूषित ना होने दें, अर्थात यहाँ कलर पीला ना आने दें, किसी प्रकार का व्हाइट कलर भी नहीं आने दें। तो ये सारा चीज़ आपको मिलेगा। कोई टॉयलेट इत्यादि ना बनाए। तो हम ब्रांड के आधार से आपको चाणक्य के आधार पर वास्तु की इस सारे निर्णय को, वास्तु की व्यवस्था को बता रहे हैं कि कैसे अपार धन हो, धन का बारिश कैसा होते रहे, कैसे होते रहे और धन आते रहे, एक दृष्टि से, एक जगह से नहीं, एक रास्ते से नहीं, कई रास्ते से आए। तो ये चाणक्य ने बताया है कि जीवन में अगर हम अपने कौशल्य को बढ़ाते हैं, जैसे विद्या सब जगह पूजा जाता है, ये चाणक्य ने बताया है। तो विद्या क्या है? आपका कौशल है, आपके स्किल है, कैसे उसको आप डेवलप करेंगे और इसके लिए क्या करना है वो हम आपको बता देंगे। दूसरे वीडियो में जो आएगा वो आएगा कि आपके जीवन में स्वास्थ्य बना रहे। तो क्योंकि धन खर्च नहीं होगा, तो स्वस्थ रहने के लिए सभी व्यक्ति सब अपने घर में परिवार स्वस्थ रहे दक्षिण मुखी मकान में, तो हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या करेंगे, इस पर वीडियो आएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।